दामिनी राजा के कक्ष में से गुस्से से निकलती है। उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। आंखों से अंगार बरस रहे थे, चेहरा क्रोध की ज्वाला जैसी धधक रही थी। इस समय कोई भी उनके पास आए तो उन्हें भस्म कर देगी। वो महल से बाहर चली जाती हैं। कोई हमसे प्रेम नहीं करता, जीजी हमेशा हमें डांटती रहती है। हमने कौन सी ऐसी भूल कर दी? हम तो पिताजी के स्वास्थ्य के लिए ही कह रहे थे, वो रात्रि भर कार्य करते हैं, थोड़ा भी विश्राम भी नहीं करते हैं। इसलिए आज उनके जन्मदिन के लिए हमने उन्हें विश्राम करने को कहा था। लेकिन हमें क्या पता इस पर जीजी इतनी क्रोधित हो जाएगी। राजकुमारी मैथिली अपने कक्ष में तकिए चेहरे पर रखे रोती हुई कहती हैं। राजकुमारी चुप हो जाए, आप कब से रो रही है? आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, कृपया शांत हो जाए। राजकुमारी आपको रोता हुआ देख हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, चुप हो जाए राजकुमारी। राजकुमारी की दो दासियां हेमा और लता उसे चुप कराती है। राजकुमारी आपको पता है, ज्यादा रोने से चेहरे की रंगत कम पड़ जाती है, आंखें काली हो जाती है, बड़े गुफा वाले भूत की तरह। हेमा मैथिली को चुप कराने के लिए उसका ध्यान भटकाती हुई कहती है। हाँ राजकुमारी, हेमा सच कह रही है। और तो और रोने से सिर के बाल भी झड़ने लगते हैं। लता ने भी राजकुमारी का ध्यान भटकाते हुए कहा। क्या? नहीं। राजकुमारी तकिए से चेहरा हटाए अपने बालों को शीशे में संवारने लगती हैं। हमारे बाल तो ठीक है न हेमलता? राजकुमारी घबराते हुए कहती है। हेमा लता फिनकी हंसी हंसने लगी। हाँ हाँ राजकुमारी, आपके सुंदर और रेशमी बालों को कुछ नहीं हुआ है। तभी राजा चंद्रभान राजकुमारी के कक्ष में आते हैं। राजकुमारी मैथिली। राजा के आते ही दासियां चली जाती हैं। महाराज को देखकर राजकुमारी मैथिली अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जी पिताजी। पुत्री, हम आपकी जीजी की तरफ से क्षमा मांगते हैं। आपको तो पता है वो कैसी है, थोड़ी सी बात पर क्रोधित हो जाती है। लेकिन हमने भी आज उन्हें डांट लगा दी है। राजा उदास स्वर में राजकुमारी के सर पर हाथ सहलाकर कहते हैं। क्यों पिताजी, अपने जीजी को क्यों डांटा? वो तो ठीक ही कह रही थी, हम अधिक चंचल हो गए हैं, सदैव अपनी मनमानी करते हैं, ये भी नहीं देखते हमारे कारण आपके कार्यों में कितने विघ्न पड़ते हैं। राजकुमारी मैथिली भराए लगे से कहती गई। ऐसा नहीं है पुत्री, आपके कारण कुछ नहीं हुआ है, आप स्वयं को दोषी न दे। महाराज ने कहा। नहीं पिताजी, अब हमने विचार कर लिया है, अब हम किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं करेंगे। बड़ी माँ के कार्यों में हाथ बटाकर उनकी सहायता करेंगे और आपकी सेवा किया करेंगे। राजकुमारी मैथिली सुबकते हुए कहती हैं। अच्छा, किंतु हमें तो पता चला आप तलवारबाजी सीखना चाह रही हैं। महाराज मैथिली के साथ मजाक करते हुए कहते हैं। क्या आप भी न पिताजी हमारे साथ उपहास कर रहे हैं? कहते हुए राजकुमारी अपने पिताजी के सीने से लग जाती हैं। आपको दुखी देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पुत्री, आप सदैव मुस्कुराया कीजिए। महाराज ने कहा। हम अच्छा, इस प्रकार दोनों पिता पुत्री हंस पड़ते हैं। यहाँ कक्ष में राजकुमारी दामिनी गुस्से से अपनी मुठिया भींची हुई थी। उनका गुस्सा इतना तेज था कि वो तलवार अभ्यास आंख बंद कर करती हैं। रणथंभौर के राज सिंहासन पर हमारा भी अधिकार है, हम अपना अधिकार किसी को नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी को हमारी बात सुननी होगी। हमने इस सिंहासन के लिए दिन रात मेहनत की है, ये तक भूल गए कि हम एक कन्या है। फिर हम इतनी आसानी से कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं? कभी नहीं। राजकुमारी दामिनी का दिमाग आंदोलित हो उठा था। वो एक एक कर तीर चलाती गई और सारी तीर सीधे निशाने पर लगती हैं। यहाँ भोजन कक्ष में सभी लोग बैठे थे। रानी कलावती, राजा चंद्रभान, राजकुमार पृथ्वी और उदय। राजकुमारी मैथिली सिर्फ राजकुमारी दामिनी की प्रतीक्षा कर रही थी। जीजी अभी तक नहीं आई, मैथिली ने द्वार की ओर देखते हुए कहा। क्योंकि वो तलवार अभ्यास कर रही होगी। जाकर अभ्यास कक्ष में अपनी जीजी को बुला लीजिए। राजकुमार उदय मैथिली के साथ मजाक करता हुआ कहता है, जिससे मैथिली उन्हें मुंह घुमाने लगी। भाई साहब, आप देखना, एक दिन हम तलवारबाजी सीख जाएंगे और आप सभी को हरा भी देंगे। मैथिली ने बड़े ही ताव से कहा। अच्छा, आप पहले अभ्यास कक्ष में जाने की हिम्मत जुटा लीजिए, क्योंकि तलवारबाजी अच्छे से सीखने के लिए अभ्यास कक्ष में तो जाना ही होगा।
इस पर उदय और पृथ्वी मैथिली पर हंस पड़ते हैं। तभी अचानक दामिनी आ जाती हैं। अगर इतना ही आप दोनों में सामर्थ्य है तो हमसे तलवारबाजी कीजिए। उसके चेहरे पर तेज और गंभीर भाव रहते हैं। दोनों उन राजकुमार भी हंसना बंद कर देते हैं। हाँ हाँ, अब बोलिए भाई साहब, क्या विचार है आपका? कीजिए हमारी जीजी से तलवारबाजी। मैथिली ने भी राजकुमार को चिढ़ाते हुए, क्योंकि मैथिली की नजर में सिर्फ एक उपहास था, लेकिन दामिनी के लिए चुनौती। उफ, आप सभी भोजन करने आए हैं या युद्ध लड़ने? चुप हो जाए सबके सब और भोजन पर ध्यान दीजिए। रानी कलावती उन सभी को डांटती हुई कहती हैं तो सभी चुप हो जाते हैं। राजकुमार पृथ्वी और उदय, आप दोनों इस प्रकार अपनी बहनों को छेड़ना बंद कीजिए। कल को इनका विवाह हो जाएगा, अपने ससुराल चली जाएगी तो क्या कहेंगी अपने सासरे में कि उनके भाई सा उनसे युद्ध की बातें करते हैं। कलावती राजकुमारों पर फटकार लगाती है, जिस पर मैथिली उदय को देखकर फीकी हंसी हंसती हैं। वहीं दामिनी को विवाह वाली बात पर गुस्सा आ जाता है। तो आप कहना क्या चाहती हैं बड़ी माँ कि हम लड़की है तो हमसे सिर्फ भोजन के कार्यों वाली बात करनी चाहिए, राज सत्ता की नहीं। दामिनी के ऐसे कहने पर सभी लोग हतप्रत हो जाते हैं। रानी कलावती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि दामिनी सबके सामने उनसे ऊंची आवाज में बात करती है। वहीं राजा चंद्रभान गुस्से में कह उठे, दामिनी आप अपनी मर्यादा भूल रही है। ये क्या तरीका हुआ अपनी बड़ी माँ से बात करने का? इसी क्षण क्षमा मांगिए आप बड़ी माँ से। महाराज ने दामिनी को ऊंची आवाज में कहकर डांटा। दामिनी की गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। वो बेमन से कहती है, हमें क्षमा करें बड़ी माँ। कहते हुए वह बिना भोजन किए ही वहां से उठ जाती हैं। जी जी। मैथिली दामिनी को रोकने की कोशिश करती है कि राजा चंद्रभान उन्हें रोक लेते हैं। जाने दीजिए उन्हें मैथिली, वो अपनी सीमा लंघ चुकी है। चंद्रभान, क्या आवश्यकता थी राजकुमारी दामिनी को इस प्रकार डांटने की? हम उनके स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें जल्द ही क्रोध आ जाता है। और राजकुमारी तो बाकी लड़कियों से भी भिन्न है, हम समझ सकते हैं उनकी बात। कलावती चंद्रभान को दामिनी के विषय में कहती है, नहीं भाभी माँ, हमें उनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप राज परिवार में सबसे बड़ी हैं, हम में से कोई भी अधिक ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं की, फिर राजकुमारी ने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया? राजा चंद्रभान दामिनी की व्यवहार पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, चंद्रभान राजकुमारी ने क्रोधित में ऐसा कहा है। उनके मन में ऐसी कोई भावनाएं नहीं है हमारे प्रति। आप व्यर्थ में उन्हें ऐसा कह गए। रानी कलावती राजा को समझाते हुए कहती हैं, काका श्री ठीक कह रहे हैं माँ। राजकुमारी दामिनी को इस प्रकार आपसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। राजकुमार पृथ्वी, जब हमें राजकुमारी की बातों का बुरा नहीं लगा, फिर आप ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? रानी कलावती ने कहा, बड़ी माँ हम आपसे क्षमा मांगते हैं जीजी के व्यवहार के लिए, पर हमारी जीजी अधिक क्रोधित है, पर उनका मन बहुत ही सरल है बड़ी माँ। आप उन्हें दंडित तो नहीं करेगी ना? राजकुमारी मैथिली ने रानी कलावती के पास जाकर कहा, मेरी प्यारी राजकुमारी, जिसके पास आप जैसी बहन हो उसकी जीजी को कैसे कोई दंडित कर सकता है? आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। कलावती ने राजकुमारी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। भोजन कक्ष से सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं, लेकिन राजा चंद्रभान का मन विचलित हुआ जा रहा था। वो अपने कक्ष में ही चला फिरा करते हैं। ऐसे में उनके मस्तिष्क पर गहन चिंता की लकीर उभर जाती है। वो एक स्थान पर रुककर गहरा श्वास लेते हुए एक तस्वीर के आगे खड़े हो जाते हैं। देवयानी, हमें आज बहुत भयभीत हो रहा है। हमारी पुत्रियां, विशेषकर राजकुमारी दामिनी, हम उन्हें लेकर अधिक चिंतित हैं। हमने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी है, हमेशा उन्हें अधिक प्रेम दिया है, परंतु उनका व्यवहार समय के साथ परिवर्तन होता हो जा रहा है। आज उनका व्यवहार देखकर और उनका क्रोध देखकर हमें गुरुदेव का स्मरण हो आया। अगर उनकी कहीं बात सच हुई तो हम कैसे सब कुछ संभालेंगे देवयानी? राजा चंद्रभान वही तस्वीर के सामने खड़े होकर रो पड़े। यहाँ राजकुमारी मैथिली थाल में भोजन लिए धीरे धीरे कदम उठाए एक कक्ष की ओर जा रही थी। हमें तो बहुत भय लग रहा है, कहीं जीजी फिर से हमारे ऊपर क्रोधित न हो जाए।
लेकिन हम उन्हें बिना भोजन किए कैसे सोने दे सकते हैं? और हमने तो सुना है रात्रि में बिना भोजन किए सोने पर दुर्बलता आ जाती है, फिर जीजी तलवार अभ्यास कैसे कर सकेंगी? राजकुमारी भोली सी सूरत लिए डर से कांपते हुए राजकुमारी दामिनी के कक्ष में जा रही थी। जीजी, मैथिली दामिनी को आवाज देती है, लेकिन दामिनी अपने बिस्तर पर लेटी हुई रहती है। लगता है जीजी सो गई होगी। जीजी उठिए, न देखिए, हम आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। राजकुमारी मैथिली ने बड़े प्यार से दामिनी के पास बैठकर उससे कहती है, हमें नहीं करना भोजन, आप चली जाए यहाँ से, हमें एकांत में रहना है। दामिनी लेटे हुए ही कहती हैं, जीजी आप हमसे क्रोधित हो, लेकिन आप भोजन पर तो क्रोध न दिखाओ। आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको दुर्बलता आ जाएगी, फिर आप तलवार अभ्यास कैसे करोगी? हमने कहा ना, हमें भोजन नहीं करना है, जाए आप यहाँ से। दामिनी सख्त आवाज में कहती है, ठीक है, आप भोजन नहीं करेंगे तो हम यहीं रात्रि भर बैठे रहेंगे, लेकिन आपके भोजन करने तक हम क्षण के लिए भी यहाँ से नहीं उठेंगे, ये हमारा प्रण है। राजकुमारी मैथिली ने दृढ़ संकल्प लिया। ये क्या बचपना है मैथिली? हमने एक बार कहा ना, हमें भोजन नहीं करना। आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है। दामिनी ने उसे डांटते हुए कहा, आपको भी हमारी बात समझ नहीं आ रही। हमने भी कहा है न, जब तक आप भोजन नहीं कर लेती हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अगर माँ रहती तब भी आप भोजन नहीं करती। मैथिली अपनी माँ की बात कहती है तो उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दामिनी मैथिली के गले लगकर रो पड़ती है। पिताजी की बातों का बुरा नहीं मानते जीजी। पिताजी हमसे भी अधिक आपसे प्रेम करते हैं। मैथिली ने दामिनी का सिर सहलाते हुए कहा, नहीं मैथिली, पिताजी हम दोनों से प्रेम करते हैं, किंतु आज माँ सा होती तो हमारी बात को समझती। दामिनी, जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा, अहंकार और तेज हुए करता था, आज उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बहुत बड़ी आहत पहुंची थी। कौन सी बात जीजी, आप हमें बताए? मैथिली ने पूछा। मैथिली, तुम हमसे अधिक प्रेम करती हो ना? दामिनी ने मैथिली का हाथ पकड़े कहा, जीजी हम संसार में सबसे अधिक प्रेम आपसे करते हैं जीजी। किंतु आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या हमसे कोई भूल हुई है? मैथिली ने कहा, नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। हम बस एक वचन चाहते हैं आपसे। आप हमें वचन देंगी ना? दामिनी ने मैथिली की ओर आशा से कहा। वचन? कैसा वचन जीजी? हम आपकी बात समझे नहीं। मैथिली ने कहा। उसे सच में दामिनी की बातों का अर्थ समझ नहीं पा रही थी। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जब हमारा साथ कोई न दे तब आप हमारा साथ दोगी ना? हमें एकांत तो नहीं छोड़ देंगी ना? दामिनी मैथिली का हाथ थामे उससे कहती है, ये आप कैसी बात कर रही है जीजी? हम और पिताजी तो सदैव आपके साथ हैं, और सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरा राज परिवार आपके साथ है। किंतु हम ये कहें कि अगर पिताजी ने हमारा साथ छोड़ दिया तो क्या आप हमारा साथ निभाएगी मैथिली? दामिनी मैथिली का हाथ थामे उससे वचन मांगती है। इस पर मैथिली कुछ देर मौन रहती है। हाँ जीजी, हम आपको वचन देते हैं, अगर सारा संसार आपके विरुद्ध हो जाए तब भी हम आपके साथ रहेंगे। ये हमारा वचन है जीजी। मैथिली के वचन देते ही दामिनी की खुश हो जाती है और मैथिली को गले से लगा लेती है। हमें पता था आप ऐसा ही कहोगी। आखिर आप हमसे सबसे अधिक प्रेम जो करती हैं। दामिनी मैथिली को गले से लगाते हुए कहा, अब तो आप भोजन करेगी न? मैथिली दामिनी से कहा, हाँ क्यों नहीं, हमें अपने हाथों से खिलाए। मैथिली दामिनी को अपने हाथों से भोजन करवाती है और ये सारा मंजर राजा चंद्रभान दामिनी के कक्ष के बाहर देखता रहा। कहानी जारी रहेगी। कहानी पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।